पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी भी की। इस दमन में 18 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारी रियायती दरों पर बिजली और आटे की आपूर्ति, टैक्स में राहत और विकास परियोजनाओं समेत 38 मांगों को लेकर सड़कों पर है। पीओके के बाशिंदे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और सरकार डायन बन चुकी है। जिस तरह डायन खुद ही अपने बच्चों को खा जाती है, उसी तरह पाकिस्तानी सेना और सरकार पीओके के लोगों के खिलाफ भीषण अत्याचार और भेदभाव करने पर उतारू है। लोगों की बगावत से घबराए जिहादी जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे पीओके में फोन और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। वहीं भारत ने हमेशा पीओके को अपना अभिन्न अंग बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस साल 30 जुलाई को संसद में कहा था, बीजेपी सरकार पीओके को वापस लेगी। पीओके के भारत में विलय से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीओके में विद्रोह की आग पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भेदभाव, शोषण, अत्याचार, ये जो दहशतगर्दी है, पीओके में छिड़ी बगावत आर पार। ये जो दहशतगर्दी है, मुनीर राज में भीषण जुल्म सितम। सेना की गोलीबारी में दर्जनों मौत। गांव-गांव फैली विद्रोह की आग। ये जो दहशतगर्दी है, जिहादी जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार प्राचीन रोम के शासक नीरो से भी बदतर सोच में भी गिर चुकी है। जब रोम जल रहा था तब नीरो मजे से बांसुरी बजा रहा था, उसी तरह आज पीओके जल रहा है। और मुनीर शरीफ की जोड़ी डोनाल्ड ट्रंप समेत विदेशी नेताओं के तलवे चाटने के बाद छुट्टियां मनाने में मशगूल है। पाकिस्तान ऑक्युपायड जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके के वाकया देखने को मिला है, उस पर भारत सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस तरीके से वहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। From 29th September and whole area is locked down. अवाम के नाम पर लाखों नहीं अरबों रुपया महज उनकी अय्याशियों पे और उनकी जाती सहूलतों पर खर्च होता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर पाकिस्तान का जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार वो लगातार जारी है। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 38 मांगों को लेकर के वहाँ के लोगों के द्वारा एक जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके ऊपर वहाँ की फोर्सेस के द्वारा जो गोलीबारी की गई, अनेकों एजेंट्स ने उसके ऊपर गोलीबारी की। इस तरीके की रिपोर्ट्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की सेना के लिए काम करते हैं, और उसमें पीओके के अनेक लोग मारे गए हैं, अनेकों की घायल होने की रिपोर्ट्स हैं, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार लगातार जारी है। वहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के अफसर पीओके के बाशिंदों पर जुल्म और सितम ढहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग भीषण भेदभाव के शिकार हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं बचा है। घर में बिजली जैसी बुनियादी चीज लोगों के लिए सपना बन चुकी है।
नतीजन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गांव-गांव और गली-गली तक बगावत की आग फैल गई है। दमन की शिकार ये अवाम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी चाहती है। पीओके में इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा व्यापक, संगठित और प्रभावशाली है। पाकिस्तान सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट और सियासी असंतोष से ये विरोध अब पीओके मांगे आजादी के नारों के साथ गांव-गांव तक फैल चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद से आगे बढ़कर रावलकोट, कोटली, मीरपुर और दूसरे जिलों तक पहुंचे इस आंदोलन ने सेना और सरकार के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं वो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके का ट्रीटमेंट वो बलूचों के साथ, पश्तूनों के साथ और सिंधियों के साथ भी कर रहे हैं। और ये पीओके का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी वो लगातार दोहन करते हैं। अब तो चाइना को भी उन्होंने BRI के माध्यम से, जो कि CPEC के तहत चाइना भी उस पूरे क्षेत्र का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीओके के लोगों के अंदर एक गहरा असंतोष है, एक गुस्सा है और वो अपने मूल टेरिटरी भारत में शामिल होने की गहरी मंशा रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जाहिर है कि पीओके के लोगों की जो समस्याओं को बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और उनके ऊपर सेकेंडरी ट्रीटमेंट उनका लगातार जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पहले के आंदोलन सिर्फ राजधानी तक सीमित होते थे, अब ये ढांचा टूट गया है। रावलकोट में वकीलों और शिक्षकों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। कोटली में युवाओं और छात्रों ने लंबा मार्च निकाला। मीरपुर के कस्बों में व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कराए। ग्रामीण किसानों, छोटे दुकानदारों ने भी धरने किए। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है। कई स्थानों पर सेना, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़पें हुई। हालांकि पीओके के लोगों की आवाज को दबाने कुचलने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने कर्फ्यू के साथ फोन लाइन बंद कर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। लेकिन दशकों तक भेदभाव, शोषण, अत्याचार सहते लोगों का रोम रोम अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की तानाशाही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पीओके का पूरा इलाका इन दिनों रणभूमि में तब्दील हो चुका है। यहाँ सरकार और सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी है। ये जो दहशत करती है, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हक की आवाज उठा रहे लोगों पर जिहादी जनरल मुनीर की सेना ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 18 नागरिकों की मौत हो गई। काली वर्दी, काली बेड़ा, इंतजामिया, इंतजामिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन में छुट्टियां मनाते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर गोलीबारी हो जाती है और उसके बारे में वो जाहिर है कि कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं। और पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने विदेशों में भी अनेकों पिटीशंस के माध्यम से, अनेकों प्रदर्शनों के माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठाने का कार्य किया है और वो जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने की पूरी कवायद कर रहे हैं और ऐसा ही कार्य बलूच, पश्तून, सिंधी भी करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो दोयम दर्जे का जो ट्रीटमेंट है, जो अपने राष्ट्र के जो अल्पसंख्यकों के साथ वो कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के कई भागों में विखंडन का कारण बनेगा, इस पर शुभ दिखता है। पीओके से आई तस्वीरों में लोग पत्थरबाजी करते और उन बड़े शिपिंग कंटेनरों को गिराते दिखे जिन्हें सेना ने पुलों और रास्तों पर खड़ा कर दिया था। लोगों के नारे भी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब हैं। ये जो दहशत करती है,
भीड़ हुक्मरानों सुन लो, तुम्हारा अंत नजदीक है और कश्मीर हमारा है, हम ही इसका फैसला करेंगे जैसे नारे लगा रही है। इतिहास में ये पहली बार है जब पीओके के लोग इतना खुलकर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालात बेकाबू होता देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आवाम को गुमराह करने की चाल चली। शहबाज शरीफ ने बयान जारी कर कहा कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बातचीत समिति गठित करने की घोषणा की। हालांकि पीओके के बाशिंदे पूछ रहे हैं कि जब जनता के आक्रोश को पहले से महसूस किया जा सकता था तो सरकार ने देर क्यों की? जब जनता ने अपनी आवाज बुलंद की तो फौरन क्यों फौज को उनके खिलाफ उतार दिया गया? गौर करने वाली बात यह है कि बयान जारी करने के समय शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में छुट्टी मना रहे थे। ये भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और भड़का रहा है। पाकिस्तान आंतरिक रूप से काफी दयनीय स्थिति में है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो। और वहाँ पे इन सारी स्थितियों के लिए जो पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं और वहाँ की जो सेना, जो वहाँ की रियल रूलर है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक नीतियों की वजह से पहले भी एक बार विभाजित हो चुका है और जाहिर है कि बांग्लादेश में लोगों के ऊपर उन्होंने जो दमन किए उसकी वजह से वो राष्ट्र, वो क्षेत्र पाकिस्तान से हट गया, अलग हो गया। और उसी तरीके की जो स्थितियाँ हैं, अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत का अंग है, उसमें वो विलय करना वहाँ के लोग चाहते हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है। बाजार, दुकानें और दफ्तर पहले से ही बंद हैं। ये लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर रहा है जिससे आम जनता की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। रणधीर जायसवाल ने कनाडा और पाकिस्तान से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सेना के लोगों ने वहां के आम नागरिकों के साथ बर्बरता की है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और उसके लिए पाकिस्तान को इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए और पूरे विश्व को ये बताना चाहिए कि आखिर उनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है। जिनेवा में चल रही यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 60वीं बैठक में यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी यूकेपीएनपी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने संयुक्त राष्ट्र से फौरन पीओके में दखल देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात काबू में नहीं लाए गए तो पीओके में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ये जो दहशतगर्दी है, बांग्लादेश में लोगों के ऊपर उन्होंने जो दमन किए उसकी वजह से वो राष्ट्र, वो क्षेत्र पाकिस्तान से हट गया, अलग हो गया। और उसी तरीके की जो स्थितियां हैं, अब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत का अंग है, उसमें वो विलय करना वहाँ के लोग चाहते हैं। और जाहिर है कि बलूच और पश्तून और सिंधी भी इसी तरीके की मंशा रखते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो नकारात्मक नीतियाँ हैं वो पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगी, स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसके लिए जो पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं और वहाँ के जो आर्मी और ISI है, वही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर पाकिस्तान सरकार और सेना ने जल्द ही ठोस समाधान नहीं निकाला तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक बार फिर कई और टुकड़ों में टूटता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये